आप देखो हम सब एक ह्यूमन बीइंग हैं, संसारिक आदमी हैं, इस नाते हम कर्म करते हैं और कर्म करते हुए हम बहुत सी गलती करते हैं और देखो हर गलती से हम हमेशा सीखते जाते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंसान जितना ज़्यादा देखो गलती करता है ना, वो अंदर से स्ट्रांग होता जाता है, उसकी डिसीजन लेने की जो शक्ति है बढ़ते जाती है, क्योंकि हर जो पिछली करती है, पास्ट की गलती है, उसको भविष्य के डिसीजन लेने में ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है और इंसान को अंदर से कहीं ना कहीं मजबूत करते जाती है, उसकी आत्मशक्ति को स्ट्रांग करते जाती है। देखो ये तो जो हुई गलती की बात, ये एक नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं, उस गलती की बात हुई है। देखो एक गलती हम जो करते हैं, सबसे भयानक गलती करते हैं और इस गलती को हम बार बार रिपीट करते जाते हैं और कभी नहीं सीखते हैं। और 90% जो लोग होते हैं अपने जीवन का 90% यही गलती करते हैं, वो गलती है दूसरे को खुश करने की गलती। हम जीवन का अपना बहुमूल्य समय सिर्फ और सिर्फ इसमें काम में लगा देते हैं कि दूसरे को हम खुश करके रखें, दूसरे के अप्रूवल एक्सेप्टेंस पे हम जीने की कोशिश करते हैं, दूसरे के सर्टिफिकेट पे हम खुश होने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि दूसरे को हम खुश करके रखें। जितना ज़्यादा दूसरे लोग हमसे खुश रहेंगे, हमारी पीठ थपथपाएंगे, उतना ज़्यादा हम खुश होते जाएंगे। इन द मीन टाइम होता क्या है कि दूसरा तो खुश होता नहीं है, क्योंकि हर इंसान की खुशी का पैमाना जो होता है बिल्कुल ही अलग होता है। आज वो इंसान आपके व्यवहार से खुश है, कल उसकी चाहत कुछ और हो जाएगी, तो क्या आप उसको खुश कर पाओगे? बिल्कुल नहीं खुश कर पाओगे। आज वो इंसान आपका पीठ थपथपा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं उसका आपसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। और मैक्सिमम जो रिश्ते होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ आधारित होते हैं। इसलिए सेल्फिश और खोखले रिश्तेदारों से हमेशा दूर रहा करो। ये जो सेल्फिश और खोखले रिश्तेदार होते हैं ना, जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, रिश्ते की पोस्टमार्टम करने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। कहने का तात्पर्य होता है ना कि लाइफ में आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, और ये मिस्टेक नहीं, इनफैक्ट मिस्टेक प्लस में कन्वर्ट होते जाती है कि आप हमेशा दूसरे के पीछे भागते हो। और इन द मीन टाइम होता क्या है कि दूसरे आपका शोषण दोहन दमन करना शुरू करते हैं। कभी भी अपने लाइफ का आका दूसरे को मत बनने दिया करो। अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बना करो। अपने लाइफ का डिसीजन खुद लिया करो। हो सकता है आपसे गलतियां होंगी, लेकिन जितना ज़्यादा देखो आप गलती करोगे ना, हर गलती आपको कहीं ना कहीं सिखाने का कोशिश करती है। लेकिन जो इंसान अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, इमोशनली वीक होता है, स्पिरिचुअल पावर कम होती है, ऊपर वाले पे विश्वास कम होता है, वही अपना ज़्यादा समय दूसरे को खुश करने में लगाता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये हीन भावना घर किए रहती है। वो अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर बन के, मजबूर बन के जीता है कि अगर हम इन लोगों को खुश करके नहीं रखेंगे तो ये लोग हमको छोड़ देंगे, फिर हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। देखो ये सब जो बेकार की बातें होती हैं, खाली पीली बातें होती हैं, जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आप कमज़ोर होते जाओगे। ये क्या मायने रखता है कि दूसरे हमसे कितना खुश हैं ना खुश हैं। हमारा जो फीडबैक होता है, ऊपर वाला हमारे कर्म के हिसाब से तैयार करता है। और देखो जब इंसान अकेले बैठता है ना, ऊपर वाला से बात करता है, उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होता है। आप खुद में फील करो कि आप सुबह उठे, सारा काम किए, 1 घंटा चुपचाप अकेले में बैठे, साथ में बैठे, सारी बातें दिमाग में इकट्ठा करके रखा करिए, और वो सारी बातें देखोगे आपको मन को कितना हल्का करके रखेगी। लेकिन सपोज करो किसी दिन आपने सारा दिन इधर उधर बातों में व्यतीत कर दिया, बहुत सारे लोगों से बात किए, आप देखोगे आपका दिमाग हलचल में है। आप रात में बिस्तर पे भी जाओगे तो आपके माइंड के अंदर सैकड़ों थॉट्स जो होते हैं चलते रहते हैं। वैसे ही जैसे फिजिक्स में हमने 2 तरह के एनर्जी पढ़ा है ना, एक गतिज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक स्टैटिक एनर्जी, स्थिति एनर्जी, जिसमें कोई भी चीज़ अगर स्थिर रहती है तो स्थिर ही रहना चाहती है। कहने का मतलब है कि अगर माइंड को आपने स्टेबल कर लिया, शांत कर लिया ना, तो माइंड अंदर से इतने सारे थॉट्स निकालना शुरू करता है कि आपको फिर शांति ही शांति अच्छी लगेगी। फिर आप दूसरे को खुश करने में, दूसरे क्या बोलते हैं नहीं बोलते, कमेंट टोन की ओर ध्यान देना ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर जिसका माइंड बहुत हलचल में रहता है, गति में रहता है, क्रोध में रहता है ना, वो देखोगे हमेशा ही दिमाग में ऐसी हलचल बातें ही करता रहेगा उसका दिमाग, और अपने दिमाग से दूसरे को भी परेशान करता रहेगा। इसलिए हमेशा रिश्ते में एक फाइन लाइन मेंटेन किया करो, और कभी भी अपना समय दूसरे को खुश करने में मत व्यतीत किया करो। हमेशा अपने आप को खुश रखा करो। देखो जो इंसान अपने मन से खुश रहता है, अपने आत्मा से खुश रहता है ना, वो अपने लाइफ की जर्नी को भी बहुत हैप्पीली कवर करता है। आप देखो बच्चे जब दौड़ कर रेस लगाते हैं स्कूल में ना, तो हर का फोकस सामने की तरफ होता है। अगर बच्चे ने सेकंड के लिए भी पीछे मुड़ के देखा ना, तो पीछे वाले सारे आगे निकल जाएंगे। इनफैक्ट पीछे वाले उसके ऊपर चढ़ के भी चले जाएंगे और वो बच्चा गिरा का गिरा रह जाएगा। कहने का मतलब है कि लाइफ में आप अपना फोकस सिर्फ सामने की ओर रखा करो कि हमको क्या चीज़ खुशी दे रही है, और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ की स्ट्रैटेजी और प्रोटोकॉल क्या सोचते हो सबसे डिस्कस भी मत किया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिस्कस करोगे ना, आपका माइंड जो है डिविएट होता जाएगा, क्योंकि माइंड में नंबर ऑफ थॉट बहुत तेज़ी से दौड़ने भागने लगेंगे। और जितना ज़्यादा देखो माइंड के अंदर थॉट्स भागते हैं ना, आप उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे। इसलिए माइंड का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल रखा करो, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को खुश रखा करो, और जितना ज़्यादा मन खुश रहेगा ना, आपका देखोगे लाइफ का सारा डिसीजन भी सही होता जाएगा।